स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर टेली क्लास। स्टूडेंट्स, आज का टेली का हमारा टॉपिक है सिनेरियोज। जैसे कि हमने लास्ट डे को टॉपिक किया था रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर्स, ये रिलेटेड टू सिनेरियो हैं। अभी उसकी हम थोड़ी सी एडवांस्ड एक्टिविटी करेंगे, समवेयर इट इज रिलेटेड टू योर रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स। अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे पहले देखें कि सिनेरियो किस लिए हम यूज करते हैं। आपने एक्सेल में भी ये चीज की होगी, सिनेरियो इज यूज्ड फॉर फ्यूचर फोरकास्टिंग द वैल्यूज। कि अभी जैसे आज की डेट में आपका प्रॉफिट 1 लाख है, 2 लाख है, और अगर आप कुछ अकाउंटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल परचेज, फॉर एग्जांपल सेल, तो उस अमाउंट का, उस पर्टिकुलर अमाउंट का हमारे फाइनल प्रॉफिट्स पे या फाइनल फिगर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फॉर द फ्यूचर टर्म एनालिसिस वी यूज सिनेरियोज। तो हमने इसको क्या करना है, इसकी रिपोर्टिंग चेक करनी है। जैसे कि लास्ट हमने वाउचर्स किए थे, तो हमने उसमें सिर्फ कंट्रोल एल से उनको ऑप्शनल ट्रीट किया था, लेकिन उनका हमारी रिपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं देखा। तो आज हम उन ऑप्शनल वाउचर्स का अपनी रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले करना क्या है, कंपनी हमारी ओपन है और न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। It's 30th of June ना, हरियाणा, और फाइनेंशियल ईयर 1420 रखा है मैंने, और उसको मैं सेव कर रही हूँ। वन 420 फाइनेंशियल ईयर, आपने ऑल्ट F2 से इसको ठीक करना है। अब सिनेरियोज आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपने ऑप्शनल वाउचर्स का जो फीचर है उसको यस करना है। यू विल प्रेस F1। F11 से आते हैं कंपनी फीचर्स, जिसमें F1 से आते हैं अकाउंटिंग फीचर्स, और यहाँ पे आप फीचर यस करेंगे, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर्स, और इसको आपने सेव किया कंट्रोल ए के साथ एंड गो टू अकाउंट्स इन्फो, देन सिनेरियो, देन गो टू क्रिएट सिनेरियो नेम। अब हम एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हमें सिनेरियो किस चीज का बनाना है, फोरकास्टिंग किस चीज की करनी है। सपोज हम परचेज की करते हैं, कि सपोज हमारे पास कुछ पर्टिकुलर ऑर्डिनरी परचेज हुई हैं, और अगर हम कुछ फोरकास्टेड परचेज करें तो उसका हमारे अकाउंट्स पड़ेगा। तो अभी हम इसका ले रहे हैं परचेज फॉर परचेज फोरकास्टिंग, क्योंकि हमने इसको फोरकास्ट करना है। और इंक्लूड में हम क्या लेंगे, परचेज लेजर। अब यहाँ पे ना आप एक काम क्या कर सकते हैं कि ये जो परचेज वाउचर है, ये ओरिजिनल लेने की बजाय आप एक अपना ऑप्शनल भी बना सकते हैं वाउचर टाइप। तो पहले हम उसी को क्रिएट करें, फिर सिनेरियो बना लेंगे। एस्केप से मैं 1 मिनट वापस आती हूँ, और सबसे पहले वाउचर टाइप को क्रिएट कर लेते हैं, और इसका नाम ले लेते हैं परचेज फॉर ऑप्शनल। ओके, परचेज फॉर ऑप्शनल। और इसको बनाना किसके अंदर है, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड वाउचर है और हमने इसको आगे फोरकास्टिंग के लिए यूज करना है, तो हमने ओरिजिनल वाउचर को नहीं छेड़ा, उसको यूज नहीं किया, हम अपना बना रहे हैं। और इसमें आपने लिया परचेज फॉर ऑप्शनल अंडर परचेज, और यहाँ पे आपने एक फीचर यस करना है, make this voucher type as optional by default, कि ये वाउचर हमारा एज अ ऑप्शनल ट्रीट किया जाए। फिर इसको आप सेव करेंगे कंट्रोल ए के साथ। ठीक है, अब इस वाउचर को हम अपने उस सिनेरियो में इंक्लूड कर लेंगे। अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो,
वाउचर सिनेरियो एंड क्रिएट। अब इसका नाम दिया हमने यहाँ पे परचेज फोरकास्टिंग। अब इसके अंदर आपने कौन सा वाउचर ऐड करना है, परचेज फॉर ऑप्शनल का, जो हमने अभी बनाया था, और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव। अब इसको हम आगे अपने परचेज वाउचर में अपने इनवॉइसिंग में यूज कैसे करेंगे। वापस आएंगे एस्केप से। अब किसी भी वाउचर में चले जाएं, सपोज अकाउंटिंग वाउचर्स में गए, F9 प्रेस किया। When you will press F9, then Tally will show you two voucher types, purchase and purchase for optional. Now which one you will select? That is purchase for optional. और इसके ऊपर ऑप्शनल लिखा हुआ आएगा, और इसका हमारे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी हैव क्रिएट सिनेरियो फॉर इट। यू कैन जस्ट यूज द सिनेरियो टू एनालिसिस द रिपोर्ट्स and for future forecast, but these figures will not impact on your actual statement. Invoice number, it's suppose A01, and party name is Old C, and you just create Hina, okay, और पहचान के लिए I just put it credit and sundry creditors and save. I'm just pressing Control A to save. Control A either for skip or save. See, यहाँ पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, यू कैन स्किप विथ कंट्रोल ए एज वेल, तो वो आगे आ जाता है। परचेज लेजर में यू नीड टू क्रिएट परचेज लेजर बाय प्रेसिंग Alt C, क्रिएट न्यू लेजर, परचेज अंडर परचेज अकाउंट एंड सेव। एक ऑप्शन का ध्यान रखना, अब देखो हमने ना इसमें कॉस्ट सेंटर्स जैसे यूज किए हुए हैं, वो फीचर पीछे से ही यस है। तो अगर आप कोई अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री कर रहे होंगे, जिसमें जैसे जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं, परचेज टू कैश, परचेज टू पार्टी, तो उसमें कॉस्ट सेंटर्स का इम्पैक्ट अलग से दिखता है, तो इसको हम नो कर देते हैं अगर हम अकाउंटिंग में यूज करें। अभी क्योंकि ये इन्वेंट्री में है, तो इसका इम्पैक्ट कॉस्ट सेंटर्स में नहीं आएगा, यस भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है, बट आपने अकाउंटिंग में ध्यान रखना होता है, क्योंकि फिर ये आगे जाके आपको इशू क्रिएट करते हैं कि कॉस्ट सेंटर्स आपको बनाने पड़ते हैं, पूछना होता है, तो इसलिए सेव करेंगे इसको। आइटम, सपोज आई जस्ट क्रिएटेड कंप्यूटर, मैं इसको नॉन टैक्स कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आई टीच यू सिनेरियो। जीएसटी का जो है इसमें बिलिंग, वो मैं ऑलरेडी एक टॉपिक आपको दे चुकी हूँ, वो आपको आज की डेट में मिल जाएगा, जीएसटी के साथ बिलिंग कैसे करनी है। अभी जो सेकंड वाला है वो हमारा सिनेरियो का है, ये मैं नॉन जीएसटी में अभी लेके चल रही हूँ इसको, नहीं तो आपका सिनेरियो का टॉपिक लंबा हो जाएगा। सपोज 10 पीसेस एंड 25,000। अभी देखिए हमने ना 2,50,000 की परचेज की है, जो कि हमारी ऑप्शनल है, और इसको हमने किया किसमें, न्यू कंपनी में। अब रिपोर्ट को एनालिसिस करने के लिए आपके पास कुछ ओल्ड फिगर्स भी होनी चाहिए जहां से आप कंपेयर करेंगे। देन हाउ विल यू कंपेयर, जस्ट फीड सम ordinary entries just like purchase, sale, so that you can compare your net profits with actuals and forecasted. Press F8, sale, party, debtors, save, save, and sale. Alt C से I just created sale under sales account and save. Do we have stock? Yes. अब देखो कंप्यूटर का दिखा नहीं रहा, जबकि मैंने 10 पीसेस परचेज किए हुए हैं, बिकॉज दैट वाउचर वाज ऑप्शनल वाउचर, और उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे रिपोर्ट्स पे नहीं पड़ता। तो जस्ट डू वन थिंग, आप एक ऑर्डिनरी परचेज कर लेते हैं जो एक्चुअल में है, सो दैट यू कैन एनालाइसिस परचेज एंड पार्टी वी कैन टेक हीना, क्योंकि फोरकास्टिंग के लिए तो आप कोई भी लेके चल सकते हैं। मैं इसको स्टॉक का पार्ट ले लेती हूँ सो दैट हमारा नेगेटिव स्टॉक ना दिखाए। सेम रेट 25 एंड सेव, ठीक है। अब सेल कर लेते हैं F8, इट्स बिल नंबर एंड पार्टी, देन सेल्स, एंड अभी कंप्यूटर के 20 पीस आ गए अपने पास, फाइन।
और उसमें से 10 पीसेस वी आर सेलिंग एट 35,000, 3,50,000 का हमारे पास हो गया सेल। नाउ लेट्स चेक द रिपोर्ट्स विद फोरकास्टिंग टर्म्स। गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो हो रहा है वो सारी फिगर्स के साथ हो रहा है। कैसे? सी, बड़े ध्यान से आप इसको देखेंगे रिपोर्ट को। 1 लाख इज योर ग्रॉस प्रॉफिट एंड 1 लाख इज योर नेट प्रॉफिट, बिकॉज सेल कितने की थी हमने? 3,50,000 की। परचेज कितने की थी? 5 लाख की। और ये इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, इसको मैं जस्ट चेंज कर सकती हूँ, जस्ट वेट। ओके, अब आप देखें, पहले वो उसी को ही ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एक जैसा उठाता है। परचेज 5 लाख की थी और सेल 350 की है, और ये हमारा लॉस में जा रहा है 1,50,000। अब परचेज पे मैंने एंटर प्रेस किया। ये कौन सी है? हीना की एक परचेज है, फोरकास्टिंग वाली नहीं दिखा रहा। ठीक है, अब मैंने कौन सा फीचर इसमें अभी नो किया था? F11 से मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट अकाउंट्स इन इन्वेंट्री को नो किया। इसमें क्या करता है, वो ओपनिंग वाले कोई क्लोजिंग बैलेंस उठा लेता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस फीड कैसे करते हैं वो मैं आपको जब फाइनल अकाउंट्स इसमें क्रिएट करना सिखाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी ओपनिंग और क्लोजिंग की फीडिंग कैसे करनी है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है। बिकॉज जैसे ही हमारे टैली के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं हार्टरन के सिलेबस के अकॉर्डिंग, देन आई विल टीच यू हाउ टू फीड फाइनल अकाउंट्स इन टैली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसको करने से आपका मैनुअल अकाउंट्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी अकाउंट्स की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम भी अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं अपनी सिनेरियोज को चेक करने के लिए। तो उसके लिए यू विल प्रेस Alt C। Alt C से कंपनी आ गई फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। आप चाहो तो यहाँ पे डेट डाल सकते हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 ही कंसीडर करेगा। टाइप ऑफ वैल्यू टू शो, यहाँ पे आपके पास आती है सिनेरियोज की लिस्ट। तो सिनेरियोज की लिस्ट में यू विल चूज परचेज फोरकास्टिंग, क्योंकि जैसे ही आप Alt C करते हैं और टाइप ऑफ वैल्यू टू शो में जाते हैं, देन यू नीड टू चूज दैट परचेज फोरकास्टिंग एंड शो वेरिएंस। यस, इसको आपने वाई करके एंटर करना है। वेरिएंस का मतलब जो एक्चुअल हमारे प्रॉफिट्स हैं और जो फोरकास्टिंग के बाद के हैं उनमें कितना डिफरेंस है। वेरिएंस को यस करेंगे तब ये शो करेगा। ठीक, अब देखो जो हमने फोरकास्ट वाली परचेज की थी ना, उसको लेके वो 2,50,000 की थी। ठीक है, और हमारे एक्चुअल में कंपनी का क्या आ रहा है? नेट लॉस 1,50,000 का। लेकिन जब आप 2,50,000 की वो परचेज कर लोगे तो आपका लॉस बढ़ जाएगा, 4 लाख का हो जाएगा, बिकॉज 150 प्लस 250 4 लाख। ये है हमारे सिनेरियोज कि हमारे ओरिजिनल वाउचर्स में क्या कंपनी की पोजीशन है, और कुछ वाउचर्स और कुछ इनवॉइसेस अगर आप एज्यूम करके डालते हैं, फोरकास्ट करके डालते हैं, तो उनका हमारे प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये वो है। अब एक परचेज इसमें मैं एक सेल ऐड कर लेती हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अभी हमने एक वाउचर के बेस पे किया, तो ये सेकंड वाउचर फीड करते हैं। अभी मैं उसको ना सिनेरियो पे नहीं कर रही, क्योंकि सिनेरियो वाला हम 250 लेके चलते हैं। एंटर 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 सी। एक और करते हैं इसमें, वेट। अब देखो मैं डे बुक पे आई। अब मेरे पास ना एक स्टूडेंट की स्टेटमेंट आई थी कि मैम एकदम से आप ये विंडो स्विचिंग करते हो, हमें समझ में नहीं आता। अभी हम लोग बैलेंस शीट पे थे और मैं साथ ही डे बुक पे। मैंने बेसिकली ना इसमें एक शॉर्टकट यूज किया था। जैसे हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, इधर से मैंने डी प्रेस किया, डिस्प्ले आ गया, और डे बुक के लिए डी प्रेस किया, तो इमीडिएटली आई जस्ट प्रेस डबल डी ऑन गेटवे ऑफ टैली, तो आपकी डे बुक की रिपोर्ट खुल जाती है। तो ये शॉर्टकट्स आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितने ये टॉपिक्स आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आपको उतनी जल्दी इसमें एफिशिएंसी आएगी। तो टैली जो है वो प्रैक्टिस मांगती है, रिपीटिशन मांगती है। एक टॉपिक अगर मैंने जैसे आपको करवाया तो आपने एक बार करके देख लिया, और इट डजंट मीन कि आपको वो बहुत अच्छे से आ गया। हम लोगों ने भी जब टैली सीखी थी तो एटलीस्ट हमने उसको 3 टाइम्स अटेम्प्ट किया था। तो आप जब कोई टॉपिक करते हैं टैली में, इट डिमांड्स रिपीटिशन, एक चीज को बार बार करके देखो। तो क्योंकि इसमें सारे शॉर्टकट्स हैं, माउस आपने यूज नहीं करना, कीबोर्ड से सारा करना है, तब आपकी एफिशिएंसी इसमें बहुत अच्छी आ जाएगी।
तो अभी आप डे बुक पे देखो, हमारे पास ये सेल का ऑर्डिनरी वाउचर है, परचेज का ऑर्डिनरी वाउचर है, और ऑप्शनल में ये इटैलिक में दिखा रहा है परचेज फॉर ऑप्शनल। ठीक है, यानी कि हमारे पास रिपोर्ट्स में तो है लेकिन ये बैलेंस शीट में नहीं है, P&L में नहीं है। फाइन, तो अभी हम एक सेल और कर लेते हैं, क्योंकि परचेज हमारी 5 की है, सेल हमारी 350 की है, तो कंपनी 150 के लॉस में तो जा ही रही है। चलिए, अब एक चीज और नहीं आप सीखो HDFC के स्टूडेंट्स, डे बुक से अगर आपने डायरेक्ट वाउचर में स्विच करना है, देन व्हाट विल यू प्रेस, इट्स ऑल्ट ए। इससे आप डायरेक्ट वाउचर्स में आ जाओगे, आपको एस्केप करके गेटवे पे नहीं आना पड़ेगा, फिर वहां से अकाउंटिंग वाउचर्स में जंप नहीं करना पड़ेगा। यू कैन डायरेक्टली स्विच टू योर अकाउंटिंग, इधर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री वाउचर्स बाय प्रेसिंग ऑल्ट ए। और यहाँ पे हम एक सेल की एंट्री पास कर लेते हैं। सपोज बिल नंबर मैंने डाला इधर से, पार्टी नेम इसी को ले लेते हैं, और सेल्स और कंप्यूटर का स्टॉक हमारे पास 10 पीसेस पड़े हैं, वी कैन सेल इट। मैंने 350 की एक और सेल कर दी सेम रेट पे। ठीक है जी, अब आप देखो हमारी कितनी सेल हो गई, 7 लाख की सेल हो गई और 5 लाख की परचेज हो गई, और ये हमारी एक ऑप्शनल में पड़ी है। ठीक है, इन रिपोर्ट्स को बड़े ध्यान से देखना है आपने। अब इसका इम्पैक्ट देखिए हमारे फाइनल अकाउंट्स पे क्या पड़ेगा। गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन प्रेस ऑल्ट सी। देन प्रेस ऑल्ट सी। देन यहाँ से आपने क्या लेना है, वही परचेज फोरकास्टिंग, देन इसको आपने करना है यस। अब देखें, अब पहले आपका लॉस आ रहा था 150, अब ये इधर से आपका कम हो गया अगर आप 250 की परचेज करते हैं। फाइन, अगर आप ये परचेज करते हैं 2,50,000 की, तो आपकी कंपनी 50,000 के और लॉस में जाएगी, क्योंकि आपका ऑर्डिनरी कितना आ रहा है, ग्रोस प्रॉफिट 2 लाख और इधर से नेट प्रॉफिट भी 2 लाख। ठीक है, अब ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम सभी नहीं डाले हैं। इन फाइनल अकाउंट्स को हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे लेटर ऑन, क्योंकि टैली के हमारे बहुत सारे टॉपिक्स अभी जो है वो पेंडिंग है। ठीक है स्टूडेंट, अभी आप इसको करके देखेंगे तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करके हमने फीचर्स यस किए थे, यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर का। उसके बाद फीचर यस करके आपने वाउचर टाइप क्रिएट किया था, अकाउंट्स इन्फो पे जाके वाउचर टाइप ये मैंने क्रिएट किया था, परचेज फॉर ऑप्शनल, और इसके अंदर हमने इस फीचर को यस किया था, मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट। उसके बाद हमने सिनेरियो क्रिएट किया था, और इस सिनेरियो में हमने वो वाला वाउचर ऐड किया जो अभी हमने पीछे बनाया था ऑप्शनल वाला, और इसके बेस पे हमने फिर एक एंट्री पास की थी इनवॉइसिंग की, जिसमें आपने ऑर्डिनरी एंट्रीज पास करके रखनी है परचेज और सेल की, ताकि आप फोरकास्टिंग कर सकें। तो फिर उसके बाद हमने कुछ एंट्रीज 3 मैंने सिंपल पास की हैं सेल परचेज की, और एक मैंने ऑप्शनल की है। और एंट्रीज पास करने के बाद आपने इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाके ऑल्ट सी प्रेस करके इसको चेक किया, अपना सिनेरियो लेके यस करके। ठीक है, तो आप एक टाइम पे एक ही सिनेरियो को यूज करके उसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और स्टूडेंट इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं गूगल क्लासरूम में, क्योंकि जो भी मैं आपकी यहाँ पे क्लास ले रही हूँ उसका लिंक आपको ग्रेजुअली 1 बाय 1 गूगल क्लासरूम में मिलता जा रहा है। किसी भी टॉपिक को दोबारा डिस्कस करना है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो वहाँ पे आपको हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप गूगल क्लासरूम में कमेंट्स में दे सकते हैं। जो हमारे लेटेस्ट डेट्स के रहते हैं टॉपिक डाले हुए, उसके अंदर आप कमेंट करें तो आपको मिल जाएगा। और अगर उसमें भी आपको कन्वीनियंट नहीं है तो आप अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और वो आपको वहाँ पे भी सॉर्ट आउट करके दे देंगे। बट इट्स बेटर टू यूज गूगल क्लासरूम। थैंक यू।